प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। उत्तर प्रदेश में बीईओ के लिए 234 पदों पर नई वैकेंसी का इंतजार आप सभी को होगा। तो प्यारे बच्चों, खंड शिक्षा अधिकारी का ये पोस्ट होता है जो ब्लॉक के अंदर होता है, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निगरानी मॉनिटरिंग का काम करते हैं, वो बीईओ होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अभी चर्चाएं चल रही हैं कि 234 पद पर नोटिफिकेशन आना है, इलेक्शन का समय है, विज्ञापन कब तक हो सकता है संभावित, तो मैं कहूं आपसे कि उम्मीद करके चलो कि सितंबर के महीने में हो सकता है इसका विज्ञापन। ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगला जो 27 आ रही है उसमें चुनाव है, और चुनाव से पहले सरकार की मंशा यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन, ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन निकाले जाएं। तो पद बताए जा रहे हैं 234, जो पहले 300 के आसपास बताए जा रहे थे। सारी चीजों को मैं यहां बताऊंगा आपको। बाकी जो भी साथी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज रात 12 बजे तक TWA 40 कूपन कोड के साथ टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट है। चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर TGT के कोर्स हो, कोई भी कोर्स है उस पर ये डिस्काउंट का लाभ आप ले सकते हैं। पहले बीओ की रिक्तियों की संख्या जो है 360 बताई गई थी कि इतनी भर्ती आएंगी, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में चर्चा चल रही है कि भाई आरक्षण निर्धारण के साथ अपलोड होंगी बीओ की 234 रिक्तियां। पदोन्नति के लिए 10% पद रोकेगा बेसिक शिक्षा विभाग। हर जिले में बीओ की कमी, कुछ में एक दो ही कार्यरत हैं, तो बीओ की पदों की कमी चल रही है, ये बात पक्की है। और इसमें 234 पदों की रिक्तियों का विवरण के साथ अधियाचन अपलोड करने की बात है। अगर अधियाचन पहुंच जाएगा तो फिर प्रक्रिया बहुत तेज गति से चलेगी, और उम्मीद है कि आने वाले सितंबर के महीने में ये वैकेंसी आपको देखने को मिले। बहुत बढ़िया नौकरी है, लेकिन पेपर भी अच्छा होता है। ठीक है ना भाई। यूपीपीएससी द्वारा ही इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है और अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। तो मैं आपको बता दूं यहां कि जो बीओ बनते हैं वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, गजेटेड ऑफिसर होते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना, शिक्षकों के कार्यों की निगरानी करना, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, ये सब काम बीईओ का होता है। ठीक है ना। तो ब्लॉक लेवल पर शिक्षा अधिकारी का नेतृत्व करते हैं। तो ब्लॉक के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल बेसिकली उन सभी को निगरानी करना। पिछली भर्ती जो आई थी वो दिसंबर 2019 में आई थी, 309 पदों पर। मतलब ये वैकेंसी इतनी ही देखने को मिलती है, कई साल बाद निकलती हैं। ठीक है भाई। इसमें प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2020 में, फाइनल रिजल्ट आया था इसका 2021 में। अभी वर्तमान जो है अधियाचन आयोग के पास है। नई विज्ञप्ति जो है प्यारे बच्चों, वो आने की संभावना अब जो लग रही है सितंबर के महीने में, कि सितंबर 2026 में देखने को मिलेगी। योग्यता क्या होती है, क्वालिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं कि आपने बीएड किया हो, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड यदि आपके पास है तो आप बीओ के पद पर फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी। 21 से 40 वर्ष के बीच में एज होती है। बाकी इसमें SC ST और OBC के लिए एज रिलैक्सेशन भी रहता है। चयन प्रक्रिया की बात करूं प्यारे बच्चों, तो दो पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ते। जो दूसरी होती है मेंस परीक्षा, इसके अंक के आधार पर मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट इसी के आधार पर लगती है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 10 यही स्टेप हैं कि दो पेपर हैं इसमें। तो प्यारे बच्चे, यहां पर अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो यहां पर सामान्य अध्ययन जीके जीएस पूछा जाता है। 120 प्रश्न 300 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का समय। ये 2019 में जो भर्ती आई थी उसके पैटर्न के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। और यहां पेपर में अगर आप देखोगे जीके जीएस का होता है। मेंस में मुख्य परीक्षा में जो 200 नंबर का होता है 3 घंटे का, इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने होते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है। अब तक जो था हिंदी होता है और निबंध लेखन, ये 200 प्रश्न होते हैं 3 घंटे, जिसमें 100 अंक की हिंदी और 100 अंक का निबंध पूछा जाता है हिंदी में। तो टोटल 400 नंबर का पेपर मेंस होता है, जिसके आधार पर पुरानी मेरिट लगती थी। लेकिन अब बदलाव की संभावना भी है कि पैटर्न और सिलेबस में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, ऐसी प्रबल संभावना लगाई जा रही है। सिलेबस था प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसांख्यिकी, परिस्थितिक तंत्र, भूगोल, भारत का भूगोल,
अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, रीजनिंग उत्तर प्रदेश के बारे में, और प्रारंभिक गणित जो है ये पूछा जाता था। मुख्य परीक्षा में ये सिलेबस होता था पूरा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है जी। तो ये पूरा मामला है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ सैलरी की, तो भैया जी 9300 से 34,800, ठीक है। ग्रेड पे है 4800, तो लगभग प्रति महीना 75,000 रुपए के आसपास तनख्वाह अभी के अनुसार बनेगी आपकी, ठीक है भाई। तो मतलब अच्छी खासी सैलरी। तो ये पूरी जानकारी है। सितंबर में आने की संभावना है। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन और बीएड किया है वो अपने आप को प्रिपेयर रखें, ये एक अच्छी नौकरी है। और आपको अपने आसपास का ही ब्लॉक मिल जाएगा जिसमें आप अपने घर से भी अप डाउन कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया वेतन, गजटेड ऑफिसर बनने का मौका है। कम ही वैकेंसी इसमें आती हैं। बाकी सुपर टेट के लिए ज्ञानदीप बैच चल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। और आज 40% TWA40 कूपन कोड के साथ किसी भी बैच पर 40% का लाभ रात 12 बजे तक आप ले सकते हैं। ये विजय पथ बैच है आपका टीजीटी के लिए, ठीक है ना। टीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए तो वो पूरा मामला जीएस का, ठीक है ना, केवल जीएस का ज्वाइन करना चाहो तो 40% डिस्काउंट, ठीक है भाई। तो ये सारे बैचेस हैं। समर्थ बैच है पेट का, टीजीटी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 40% का लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।